Hello guys, welcome to Redis YouTube channel. Basically, this is the second part of UPSC PYQ series. I have discussed modern history. History of why PYQ basically di- direct hit hit in UPSC examinations. If you have read 70 questions, then read 70 questions or maybe topic, more than 50 to 55 topics are certainly comes in examinations. I am here to discuss PYQ. This this is this is the year of 1979. Here I am mentioning the year 1979. Please read the questions. Rabindranath Tagore surrendered his title of British because of CDM, Civil Disobedience Movement, Non-Cooperation Movement, जलियांवाला बाग मास्केर, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये आप देख लीजिए वो कौन सा टाइटल था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सरेंडर किया था, तो नाइटहुड का टाइटल मिला था। नाइटहुड। आप ये देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर पर्सनालिटी में आप भी जाएंगे तो पर्सनालिटी में हम आल्सो पर्सनालिटी का वीडियो अपलोड हो गया है, उसमें आप जाकर के रविंद्रनाथ टैगोर को एक बार अलग से सुन सकते हैं। वहाँ पर सारे क्वेश्चन जो पूछा है हमने वहाँ पर सारा चीज़ मेंशन किया है। तो ये जलियांवाला बाग मास्केर 1919 में हुआ था, उसको लेकर के ये सरेंडर अपना किया था विरोध दिखाने के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ है। डेट 13 अप्रैल, ये पूछता नहीं है और डे पूछ सकता है, तो वैसाखी के दिन था। लोकेशन पंजाब, अमृतसर। लेड बाय जनरल डायर। एक्चुअली उनका पोस्ट जो था ना, वो जनरल नहीं था, ब्रिगेडियर डायर थे। जनरल नहीं, ब्रिगेडियर डायर। ओपन फायर टू large crowd and unarmed Indian civilian gathered. रॉलेट विरोध किस चीज का हो रहा था? तो रॉलेट एक्ट, ये एक्ट आया क्यों था? बिकॉज ऑफ वार। फर्स्ट वार के कारण ये एक्ट लाया गया था। एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था? 3 प्रोविजन था। आप वो प्रोविजन देख लीजिएगा कि कहीं भी विदाउट ट्रायल का गवर्नमेंट आपको जेल में डाल सकती है। फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड 2 प्रोविजन और है, वो देख लीजिएगा। ऐसे हम डिस्कस किए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर के। ये 2 लीडर था, डॉक्टर सफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों को अरेस्ट कर लिए थे। इसी के कारण लोग वहां पर जमा होकर के विरोध कर रहा था। गांधी रिटर्न केसर ए हिंद, या ये देख लीजिए, ये केसर है हिंद मेडल। और ये क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न, यहाँ तो मेंशन ही है, हमें लगा कि हमने मेंशन नहीं किया है, तो सॉरी। यहाँ तो नाइटहुड। Hunter Commission will appoint to investigate this investigation. Later all are free from charges. Interim government in India Center after independence was formed. After the visit of Cripps mission, before the visit of Cripps mission, after Lord Baton submitted his plan, before the visit of
कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए होगा इसका। ये क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन एक टॉपिक पूछा हुआ है, कई बार पूछ, यही टॉपिक सब रिपीट होता है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, रॉलेट एक्ट। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। पर्पस टू गिव डोमिनियन स्टेटस, setting the constitutional making body to India Constituent Assembly. Gandhi called it post-dated check down of a falling back. ये PYQ है, लिखना हम भूल गए। हाँ, ये जो है ना, ये PYQ है। Who called the post-dated check drawn on falling bank, तो गांधी कॉल्ड। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। देख लीजिए, द एम ऑफ क्रिप्स मिशन टू इंडिया वाज इंडियन पब्लिक ओपिनियन, अमेरिकन पीपल्स, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ स्टेट, नॉन ऑफ एबव। देख लीजिए ऑप्शन एक, क्रिप्स मिशन को अच्छे से कर लीजिएगा आप। क्रिप्स लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 refers to concession of separate electorates for Muslim by Congress party, merger of Muslim League in Congress, selection of Muslim leader as the Congress president, none of above। ये तो बात ही नहीं था, क्योंकि गांधी का आगमन हो चुका था 1915 में। तो और कोई भी उस टाइम में बाल गंगाधर तिलक ये लोग थे, तो यूनिटी पर फोकस था। सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम लीडर नहीं होगा, नन ऑफ द एबव है। मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग इनटू कांग्रेस। अगर आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जानते होंगे, RTB, देयर आर द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर भी सेपरेट मुस्लिम लीग का प्रेजेंटेशन था। जिन्ना वाज प्रोमिनेंट फिगर टू द मुस्लिम लीग। तो 1916 में तो बात ही नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया सही। मार्क as an important step towards Hindu-Muslim unity and laid the groundwork for future cooperative effort for Indian freedom movement struggle. Lucknow Pact led by landmark agreement between Congress and Muslim League argue in लखनऊ पैक्ट का। अब आप एक चीज जान लीजिए, लखनऊ पैक्ट जो था, लखनऊ पैक्ट में दो चीजें आप जान लीजिए, दोनों चीजें पूछता है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डील जो थे वो तिलक कर रहे थे, और ये मुस्लिम लीग की तरफ से जो डील था वो जिन्ना कर रहे थे। ये यहाँ तो है, सॉरी। लखनऊ पैक्ट ऑन कांग्रेस हैंडल्ड बाय तिलक एंड मुस्लिम लीग लेड बाय जिन्ना। प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार था। who commented the Cripps mission was a post-dated check of crashing bank, महात्मा गांधी। अब आप इस यहाँ देख लीजिए, क्रिप्स मिशन पूछा हुआ है।
ये तो क्रिप्स मिशन या एम्स ऑफ द क्रिप्स मिशन ऑफ इंडिया वाज, ये देख लीजिए। अब आप ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो भी क्रिप्स मिशन आप क्वेश्चन के थ्रू भी जाएंगे तो फिर भी आपको क्रिप्स मिशन कई बार क्रिप्स मिशन हो मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। तो आपको टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों लगाना टेस्ट सीरीज फालतू का। हु हु कमेंटेड द क्रिप्स मिशन वाज पोस्टेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी है। सेकंड जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सुभाष चंद्र बोस। और डी चौथा सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ऑप्शन एनालिसिस का यही फायदा होता है कि आपको हर चीजें आती है यहाँ से। अब आप नेहरू पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप इंटरिम गवर्नमेंट पढ़ेंगे। अब हम एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, नया पेज लेने दीजिए। जैसे आप तो नेहरू पढ़ रहे हैं तो आपको आप INC वो फंडामेंटल राइट्स भी आना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट्स भी आनी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट्स में नेहरू ने क्या क्या किया था वो भी आने चाहिए। और इंटरिम गवर्नमेंट्स में प्रधानमंत्री PM भी था नेहरू, और क्या कहते हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर भी था नेहरू, तो वो भी चाहिए। उसके बाद IIT फोकसिंग ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। उसके बाद नाम दिया था NAM, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उस टाइम में फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया का PN धर थे। तो नाम नाम में नहीं, पंचशील के टाइम में पंचशील भी दिए थे और नाम भी दिए थे। पंचशील के टाइम में फॉरेन सेक्रेटरी PN धर थे। पंचशील वाज द पंच और शील बेसिकली फोकस ऑन बुद्धिज्म। शील शील मीन्स कैरेक्टर। अगर आप विपासना करते होंगे तो वहाँ पे फॉलो करवाया जाता है, शील धारण करवाया जाता है 10 दिन का। तो वहाँ से पंच में 5 और शील में कैरेक्टर। तो कैरेक्टर तो यहाँ पर नहीं था, 5 नियम बना गया था। नॉन म्यूचुअल, ये टेरिटोरियल, नॉन टेरिटोरियल इंटरफेयर था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो पंचशील आप देख लीजिएगा, अभी तो टाइम नहीं उतना हम डिस्कस करें यहाँ पर। यहाँ सुभाष चंद्र बोस, अगर आप सुभाष चंद्र बोस को एनालिसिस कीजिएगा तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC में। हम कहीं दूसरे से नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जस्ट आप UPSC PYQ कीजिए, आप हो गया। सुभाष चंद्र बोस INC, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार वो प्रेसिडेंट थे, तो आप देख लीजिएगा प्रेसिडेंट। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद मेयर भी रह चुके हैं कोलकाता में, तो वो सब देख लीजिएगा। सरदार पटेल, सरदार पटेल सरदार पटेल प्रोफेशन पर जाइएगा तो बिकॉज प्रोफेशन पर हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रोफेशन से। सरदार पटेल लॉयर थे बाय प्रोफेशन। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा नहीं, सॉरी, आप इसको देख लीजिएगा। आइए महात्मा गांधी को डिस्कस करते हैं। बॉर्न हो गया पोरबंदर, गुजरात, इम्पोर्टेंट टाइटल फादर ऑफ नेशन हु गेव, तो टैगोर। टैगोर गेव टाइटल। महात्मा मीन्स ग्रेट सोल। आइडियोलॉजी और इसका फिलोसफी कह लीजिएगा तो नॉन वायलेंस और ट्रूथ। यहाँ पर ये नॉन वायलेंस और ट्रूथ।
इसमें अगर अगर वेल्थ में आप चले जाइएगा तो वेल्थ में ट्रस्टीशिप है, रिटर्न इन इंडिया 1915 फ्रॉम अफ्रीका की मूवमेंट लेड बाय गांधी, एनसीएम चंपारण सत्याग्रह, सॉरी फर्स्ट चंपारण, सेकंड खेड़ा, थर्ड एनसीएम बायकॉटिंग ब्रिटिश गुड, साल्ट सत्याग्रह, डायरेक्ट कंपेनिंग अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट सत्याग्रह। ब्रिटिश साल्ट का नाम क्या था उस टाइम का? तो नाम आप लिवरपूल था। ब्रिटिश साल्ट और गुड्स में मैनचेस्टर गुड्स है और इसमें इसमें लिवरपूल, अब देख लीजिएगा लिवरपूल ही है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, उसके बाद स्लोगन डू और डाई। फिलॉसफी था, फिलॉसफी गांधी का फिलॉसफी अभी तक रिलेवेंट कैसे है? व्हाट इज हाउ गांधीन फिलॉसफी आर रिलेवेंट इन अ recent world? This is the main, this is asked in main question, GS for ethics का क्वेश्चन है ये। और गांधी का ट्रस्टीशिप, वेल्थ, गांधी का कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम, इफ गांधी वाज नॉट हैपेंड दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द इन्वायरमेंट टुडे, मतलब गांधी के बिना आज का परिप्रेक्ष्य कैसा होता है? दैट इज द यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। अगर आप गांधी को पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी आनी चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज के पीछे ही भागोगे तो कुछ नहीं होगा भैया। पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले सर के एक इंडियन सर्वेंट सोसाइटी करके है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सर्वेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट बेलगाम गांधी। इंडियन सोसाइटी ऑफ सर्वेंट, ये पूछा हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन हु इज एस्टेब्लिश्ड। गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च इन 1930। फर्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट imposition of salt tax laws. Second option, against the announcement of communal award, against atrocities committed on Harijan, against all of the above। अगेंस्ट ऑल ऑफ द एबव तो 1930। देख लीजिए यहाँ का क्वेश्चन यूपीएससी का किस टाइप से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन। अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ साल्ट टैक्सेज लॉज, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन हरिजन, अगेंस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड बाद में आया था। अगर ये बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो अगर ये बी ऑप्शन की जगह पर कुछ दूसरा ऑप्शन होता तो ऑल ऑफ ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो सकता था, पर कम्युनल अवार्ड आ गया है तो 1930 में कम्युनल अवार्ड का बात ही नहीं था कहीं। तो ऑप्शन इसका ए होगा, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ साल्ट टैक्स लॉ। साल्ट मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक था। डिस्टेंस 385 किलोमीटर। लिवरपूल साल्ट का अब कह लीजिए तो लिवरपूल साल्ट था। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ऑफ हरिजन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ
Hindu and societies, Hindu societies solving of problem of solving the problem of indigo workers। ये देख लीजिए, सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ऑफ हरिजन। चंपारण मूवमेंट 1917 के आसपास हुआ था, आपको याद तो होना चाहिए, 1917 के लगभग में हुआ था ये। सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ऑफ हरिजन, हरिजन ये जो है ये भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर जब आए हैं तो उस टाइम में हुआ था ये। हरिजन को सिक्योरिटी एंड राइट्स की बात उन्होंने जब आंदोलन किया था तो सिक्योरिटी ये आया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाद में आया था, CDM 1920। मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटीज, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स, ऑप्शन डी ही होगा इसका। इसके बाद आप चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट कह लीजिए या चंपारण सत्याग्रह कह लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्टेड हुआ था, लेड बाय गांधी। असिस्ट जो है असिस्ट कौन कौन करता था आप बताइए। उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, JV कृपलानी। इंडिगो कल्टीवेशन 3/20, ये भी पूछा हुआ UPSC का PYQ ही है। ये जो हम बोल रहे हैं सारा PYQ होगा। आपको अभी 19 1979 में मिल जाएगा, कोई PYQ आपको 2000 में मिलेगा, कोई PYQ आपको 2010 में मिलेगा, कोई PYQ आपको 2019 में मिलेगा, पर सारी PYQ ही मिलेगा आपको। 3 कठिया सिस्टम, ये भी PYQ का ही है, 3 कठिया सिस्टम भी। अब देख लीजिए PYQ 3 कठिया सिस्टम वाज डोमिनेंट सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन ऑफ चंपारण बाय यूरोपियन प्लांटर्स। वो बेसिकली 3/20 लैंड होल्डिंग पर इंडिगो उगाने के लिए बोलता था। 3 कट्ठा 3 TIN 3 कट्ठा जमीन का मेजरमेंट होता है 3 कट्ठा। गांधी फर्स्ट जो थे वो अराइव्ड इन मुजफ्फरपुर और चंपारण। बेसिकली मुजफ्फरपुर और चंपारण कैम इनटू ए सेम कमिश्नरी कॉल्ड तिरहुत कमिश्नरी। उस टाइम में गांधी ने अब लेटर लिखा था वो कमिश्नर को कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, तो वो माना नहीं, तो फिर चंपारण सत्याग्रह। Who said स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कौन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल। ऑप्शन ए तिलक। इसमें एक चीज याद रखिए बस, ये गीता रहस्य जो है ना, एक बुक है उनकी है, आप बस उतना याद रखिएगा कि गीता रहस्य बार बार ये बुक उनकी है जो वो पूछते। गीता रहस्य कहीं होगा, हाँ गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास, दोनों बुक पूछा हुआ है उनका। ये दोनों PYQ है, सॉरी हम लिखना भूल गए यहाँ पे, ये दोनों PYQ ही है। अगर आप PYQ का सेक्शन में जाएंगे
आप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये दोनों पीवाईक्यू है, दोनों बाल गंगाधर तिलक का बुक है। गीता रहस्य इज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक और आर्कटिक होम ऑफ वेदास रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ पैक्ट 1916। बिटवीन लखनऊ पैक्ट में जस्ट इतना याद रखिएगा, दो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड जो करता था वो तिलक करते थे और मुस्लिम लीग को हेड जो करता था वो जिन्ना था। जिन्ना का स्टेटमेंट था कि आई हैव मेड अ पाकिस्तान विद माय सेक्रेटरी और माय टाइपराइटर, मतलब मैंने पाकिस्तान बना लिया विद माय सेक्रेटरी, विद माय पर्सनल सेक्रेटरी और टाइप विद पर्सनल सेक्रेटरी और टाइपिस्ट। ये देखिए आपको फर्स्ट यूरोपियन हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन द पुर्तगाजी, सेकंड ऑप्शन ब्रिटिश, थर्ड ऑप्शन द फ्रेंच, फोर्थ ऑप्शन डच। वास्को डिगामा ए पुर्तगाजी, वास्को डिगामा रीच्ड कालीकट इन 1498 1498। कालीकट किंग ऑफ कालीकट वेलकम्ड ट्रेडिंग कोचिन दमन एंड दीव। ये जो है वो ट्रेडिंग सेटलमेंट था, जस्ट इतना याद रखिएगा। ट्रेडिंग कोचिन दमन और दीव वो ट्रेडिंग सेंटर था उस टाइम में और ट्रेडिंग सेटलमेंट होता था। फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन कालीकट 1500 ईस्वी में वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ट्रेड क्या होता था उस टाइम में? स्पाइस, मसाले। Almeida made the make of Portuguese masters of Indian Ocean through the blue water policy। ब्लू वाटर पॉलिसी एक बार यूपीएससी पूछा हुआ है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम हम डिस्कस कर देंगे। बस इतना ब्लू वाटर पॉलिसी का क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको ब्लू वाटर पॉलिसी ध्यान में रहेगी, जस्ट और नथिंग एल्स। इसमें कोई कोई ये नहीं है। फर्स्ट यूरोपियन हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया वाज पुर्तगालीज। इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय मौलाना। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद, सेकंड मौलाना अबुल कलाम आजाद, थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा जवाहरलाल नेहरू। अब ऑप्शन इसका सही कौन सा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये बी वाला सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर था, शिक्षा मंत्री, जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, एजुकेशनिस्ट। आजाद सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आजाद इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत रत्न दिया गया था 1992 में आजाद को। ये जस्ट आजाद के बारे में और कुछ भी कहीं पर भी नहीं है। एक क्वेश्चन और है कि नहीं वो आजाद नहीं, वो मोहम्मद सैयद अली खान के बारे में है, आजाद के बारे में नहीं था। हु इज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड दादा भाई नौरोजी वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो सैयद अली करके है, मोहम्मद सैयद अली करके है, वो कन्विंस्ड नहीं था। आज ये मौलाना अबुल कलाम नहीं, ये सही है। बस इंडिया मीन्स फ्रीडम। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट। ऑप्शन के थ्रू जाते हैं यहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्क सत्याग्रह एट चंपारण, आत्मकथा, महात्मा गांधी एंड बिहार सिंस इंडिपेंडेंस,
इंडिया डिवाइड करके एक बुक है उनकी, वो पूछा हुआ है। हाँ, जस्ट एक बुक याद रखिएगा इनका, ये इंडिया डिवाइड, राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड, रविंद्रनाथ टैगोर का बुक अगर आप देखिएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि है, नोबेल पुरस्कार जिसको मिला था, फर्स्ट एशियन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन, इसको मिला था 1912 के लगभग में, 1911 या 1912 में मिला है, तो देख लीजिएगा आप। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद ए बंच ऑफ लेटर, ये दोनों पूछा हुआ है इसीलिए याद है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसका स्पीच है ये। आइए अब देखते हैं। सपोर्टेड चंपारण सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी, इस्टेब्लिश्ड नेशनल कांग्रेस नियर पटना, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1934 में, 1962 में भारत रत्न दिया गया था। एक और बिहारी को भारत रत्न, दो बिहार वालों को भारत रत्न मिला है। अब दूसरा कौन है वो कमेंट्स में आप बताएंगे। देश रत्न, ये देश रत्न नोन एज देश रत्न, नोन एज गुरुदेव, नोन एज महात्मा, नोन एज स्वामी विवेकानंद, नोन एज स्वामी हु गेव हु टेल, ये सब इसलिए कि लास्ट में दे रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन है हु इज नोन एज हितवादी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है पूछा हुआ, तो अब इसीलिए हम ये देश रत्न ये सब चाचा ये सब दे रहे हैं कि कोई कहीं से कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप टेकल कर लीजिए उसको। द कॉज ऑफ इमीडिएट पार्टिसिपेशन ऑफ द म्यूटिनी वाज use of grease फैक्ट के कारण ही हुआ था, ऑप्शन ए सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये किसकी थ्योरी थी? लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी। कौन कौन था? सतारा था, झांसी था, सॉरी हाँ झांसी था, अवध था, एक और स्टेट कौन सा है वो आप बताएंगे। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये तो नहीं होगा, ये ही होगा इसका आंसर कि कौ का चर्बी के कारण हुआ था। और बेसिकली ऑप्शन भी ये है, बेसिकली डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी, देयर आर द लॉट ऑफ circumstances that help to organize the movement revolt against British, was the first doctrine of lapse, Dalhousie, the annexation of fourth Indian kingdom, Jhansi, Satara Awadh, and also पंजाब को भी वो मिला लिए थे अपने ही किंगडम में, इसीलिए। प्लेस ऑफ रिवॉल्ट इंडियन लीडर ऑफ। उसके बाद ये देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर दिल्ली, बहादुर शाह दूसरा सेकंड, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद,
बनारस बिहार। दिल्ली दिल्ली में कौन कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहब। ग्वालियर लक्ष्मीबाई। एंड झांसी ग्वालियर एंड झांसी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे। बरेली खान बहादुर खान। इलाहाबाद एंड बनारस मोहम्मद मौलवी लियाकत अली। बिहार में कुंवर सिंह। ब्रिटिश ऑफिशियल कौन कौन था? बिहार में विलियम टेलर थे। इलाहाबाद एंड बनारस में इंडियन की तरफ से मौलवी लियाकत अली लीड कर रहा था और ब्रिटिश की तरफ से कॉलोनियल ऑलकेल। बरेली खान बहादुर खान और सर कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद एक जगह और कैंपबेल सर कॉलिन कैंपबेल एक जगह का और क्या है? कानपुर का। कानपुर में नाना साहब इंडियन की तरफ से और कानपुर और बरेली दो जगह से कौन पेल था? लखनऊ बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस। दिल्ली बहादुर शाह जफर और ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन। होम रूल मूवमेंट was launched by एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी एंड लाला लाजपत राय। एनी बेसेंट ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट। एनी बेसेंट इसका आंसर ए होगा। एनी बेसेंट जो है वो एनी बेसेंट से लगभग चार टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एनी बेसेंट वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। नॉट, she was not the founder of Theosophical Society, but she was the second international president of Theosophical Society after death of Olcott, after death of Henry Steele Olcott. आई इन्वेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नेशनल रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट। First woman president hold the position of presidency in Indian National Congress. President becomes second international president of Theosophical Society. इसमें दरअसल इसमें तीन चीजें ध्यान देने वाला बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो एक मेंबर थी। आफ्टर डेथ she become a president of थियोसॉफिकल सोसाइटी। कांग्रेस की वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। इंटरनेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल वुमेन होते हुए। और इंडियन वुमेन कौन थी फर्स्ट प्रेसिडेंट? सरोजिनी नायडू। बेसेंट एस्टैब्लिश्ड इंडिया होम रूल लीग। और एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस। थैंक यू।